हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल ट्रस्ट स्टडी प्लेस। आज मैं इंग्लिश ग्रामर के सबसे मेन टॉपिक की, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाली हूँ, जो है आपका ऐसे। इंग्लिश में ऐसे किस टॉपिक पर आता है, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो ऐसे आता है वो है वंडर ऑफ साइंस का ऐसे है, जो हिंदी मीडियम के लिए 101% आपको ये ऐसे आता ही है। आप पिछले पेपर उठाकर भी देख सकते हैं, हर साल ये ऐसे आता है और 101% आज मैं आपको जो ऐसे बताऊंगी, यदि आप वो ऐसे कर लेते हैं तो आपको 7 मार्क्स अपने एग्जाम में पूरे आप ले सकते हैं। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं वंडर ऑफ साइंस का ऐसे। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो वंडर ऑफ साइंस का ऐसे की मैं बात करती हूँ, तो वंडर ऑफ साइंस यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वंडर ऑफ साइंस। वंडर ऑफ साइंस का ऐसे वंडर ऑफ साइंस के नाम से भी आ सकता है, या साइंस इन अवर डेली लाइफ के नाम से भी आ सकता है, या साइंस एंड इट्स एडवांटेजेस के नाम से भी आ सकता है, या एक और नाम से आ सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। ये 4 नाम से ऐसे किसी भी नाम से अगर आता है, या आपको ऐसे में कहीं पर भी साइंस वर्ड दिखता है, तो आप समझ जाइएगा आपको कौन सा ऐसे लिखना है। आपको वंडर ऑफ साइंस का ही ऐसे लिखना है। तो गाइज, इसके लिए आप इस तरीके से जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, यदि आप उस तरीके से ऐसे लिखेंगे तो आपके 7 मार्क्स कहीं जाने वाले नहीं है, सीधे आपको ही मिलने वाले हैं। तो गाइज, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं अपना वंडर ऑफ साइंस का ऐसे। गाइस, सबसे पहले आपको लिखना होता है पॉइंट्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। यदि आप इस तरीके गाइस आज मैं आपको ऐसे बताने वाली हूं, जो पॉइंट्स टू पॉइंट्स यदि आप ऐसे लिखते हैं तो आपको इसके फुल मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना होता है पॉइंट्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। सबसे पहला पॉइंट इसमें होता है पॉइंट्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो हमें जितने भी पॉइंट्स पर ऐसे लिखना है, सबसे पहले हम उसके पॉइंट्स अगर लिख देते हैं तो वो ऐसे हमारा बहुत ही ज्यादा डिफाइनेबल और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेबल हो जाता है। तो गाइस, सबसे पहले यदि हम पॉइंट्स ऑफ डिस्क्रिप्शन देखें तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। सेकेंड पॉइंट हमारा होता है साइंटिफिक इन्वेंशन, जो विज्ञान ने उपलब्धियां की है, विज्ञान के जो चमत्कार हैं वो। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद जो पॉइंट्स होता है वो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है हमारा मेडिसिन एंड सर्जरी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा कंप्यूटर्स। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ साइंस, डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस एंड कंक्लूजन। गाइस, हिंदी में आपको एक बार मैं बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन को बोलते हैं प्रस्तावना, साइंटिफिक इन्वेंशन को बोलते हैं विज्ञान की उपलब्धियां, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को बोलते हैं संचार के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं यातायात के साधन, मेडिसिन एंड सर्जरी मतलब जो विज्ञान ने चिकित्सा में आविष्कार किए हैं उनके बारे में है। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा कंप्यूटर। इसके बाद होता है एडवांटेजेस ऑफ साइंस, मतलब विज्ञान से क्या लाभ है, डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस, विज्ञान से क्या हानियां हैं, और लास्ट जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है कंक्लूजन। गाइस, इस तरीके से सबसे पहले यदि आप अपने पॉइंट्स लिखते हैं तो जो हमारे टीचर्स होते हैं या जो हमारे कॉपी चेकर होते हैं वो पहले ही हमें यहाँ से जज कर लेते हैं कि जो बच्चा है वो कितना ब्रिलियंट है। तो इस टाइप से यदि आप लिखते हैं तो आपके फुल मार्क्स आना बिल्कुल पॉसिबल है गाइस। इसके बाद जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कोटेशन। गाइस, यदि आप कोटेशन डालते हैं तो आपका जो ऐसे है वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। यहाँ मैंने कोटेशन लिखा है मॉडर्न लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट साइंस। जो हमारी मॉडर्न लाइफ है, जो हमारी आजकल का जीवन है, वो साइंस के बिना इम्पॉसिबल है। गाइज, अब मैं आपको पहला पॉइंट अपना बताती हूँ। पहला पॉइंट है मेरा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की मैं बात करती हूँ तो इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है यहाँ पर इट इज द एज ऑफ साइंस, इट इज द एज ऑफ साइंस, देयर आर मैनी वंडर्स ऑफ साइंस, साइंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, साइंस मेक्स our life easier and comfortable, it has makes a dream of man true, science has fully changed man's lifestyle,
साइंस इज नथिंग बट अ सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉलेज एंड लिविंग। गाइज ये इंट्रोडक्शन मैंने बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में लिखा है, आपको इसे लर्न करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं जाएगी। मैं आपको फिर से रिपीट करके बताती हूँ। इट इज द एज ऑफ साइंस, देयर आर मैनी वंडर्स ऑफ साइंस, साइंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, साइंस मेक्स आवर लाइफ easier and comfortable, it has makes a dream of man true, science has fully changed man's lifestyle, science is nothing but a systematic way of knowledge and living। guys ये पॉइंट आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से लिख लीजिए और एग्जाम में आपको इसी टाइप से इस पॉइंट को लिखना है। गाइज हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। गाइस इंट्रोडक्शन के बाद देखिए मैंने जैसे आपको बताया था आपको बीच बीच में कोटेशंस ऐड करने हैं। कोटेशंस ऐड करने से जो ऐसे होता है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव शो होता है। तो गाइज यहाँ भी मैंने एक कोटेशन ऐड किया है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जो आवश्यकता होती है वो आविष्कार की जननी होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइंटिफिक इन्वेंशन। गाइज scientists have invented several things and machines through big and small observations of very simple events. I again repeat this. Scientists have invented several things and machines through big and small observations of very simple events. Falling off an apple from tree has helped Newton to discover his law of gravity. Guys, this is the important point. Falling off an apple from tree has helped Newton to discover his law of gravity. Electricity is the greatest invention of science. It serves in many ways. It runs our factories, mills and entertains us. It runs our factories, mills and entertains us with TV, radio, cinema, etc. It keeps our houses warm and cool with AC, cooler and room heater. So we can say that modern life is impossible without science. गाइज आई थिंक आपको ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। गाइज अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वी कैन टॉक to our friends and relatives with the help of STD and ISD to sit at home. Mobile phone is the great service to man. We can talk to our friends and relatives with the help of STD and ISD to sit at home. Mobile phone is the great service to man. Guys, इस पॉइंट में हमें इतना लिखना सफिशिएंट है बिकॉज यहाँ पे फोन की बात हो रही। कम्युनिकेशन में साइंस ने जो फोन से रिलेटेड है वो ही सबसे ज्यादा मेन इन्वेंशन किए हैं। गाइस हम नेक्स्ट पॉइंट अपने फोर्थ पॉइंट की ओर आते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बसेस, कार्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स आर द ग्रेट Buses, cars, trains and aeroplanes are the greatest contribution of science. It makes our travels quicker and comfortable. Man can reach any part of the world within hours. He can reach on other planet. The day is not very far when man will be able to travel on other stars and planets. गाइस ये पॉइंट्स आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का बहुत ही ज्यादा इजीएस्ट पॉइंट है जिसमें आप बसेस, कार, ट्रेन्स के बारे में हम डिफाइन करते हैं। और ये पॉइंट मुझे लगता है कि आपको बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज गाइस ये ऐसे मैं आपको बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में बता रही हूं तो आप इस ऐसे को बिल्कुल यदि इसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो आपके 7 मार्क्स
कहीं पर भी नहीं गए हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये ऐसे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्पेशली दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया है। यदि आप दोनों मीडियम में इस ऐसे को लिखते हैं तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकते हैं। गाइस, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेडिसिन एंड सर्जरी। गाइस, हम अपने 5th पॉइंट की तरफ आते हैं। 5th पॉइंट है हमारा मेडिसिन एंड सर्जरी। साइंस हैज डन मैनी वंडर्स इन द फील्ड ऑफ सर्जरी टू। साइंस हैज कवर्ड मैन from very dreadful diseases like TB and cancer have been controlled. Different kinds of medicines are available. It has made many healthier. It has made men healthier. In the field of surgery, science done many wonders like heart surgery and heart transplantation have become possible. Next point is computers. Computers are also great invention of science. They are helping in several fields. They make calculations at fast speed and work quickly. They have solved many problems of man. Guys, मैंने अभी तक आपको 6 पॉइंट बताए हैं। ये जो 6 पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में है, तो आई थिंक आप ये पॉइंट्स लिख जरूर रहे होंगे गाइस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ साइंस। साइंस प्लेज इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लाइफ. इट मेक्स मैन्स लाइफ इजियर एंड कंफर्टेबल. By these scientific inventions, man spent his luxurious life. It provides lots of facilities to the man. Disadvantages of science. Everything has two sides. Science too has a dark side. The invention and production of atom bombs and other dangerous weapons are a great threat to the existence humanity in the world. Big factories, mills and machines have polluted the atmosphere. It is also not good for our health. गाइज, मैं लास्ट पॉइंट की बात करती हूँ। लास्ट पॉइंट है हमारा कंक्लूजन है। गाइज, ये पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स आपको बताऊंगी। साइंस के, सोशल के, मैथ्स के, सारी चीजें आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल होंगी। गाइज, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट इज कंक्लूजन। साइंस इज अ ग्रेट हेल्पर टू द मॉडर्न मैन. इफ properly used, it can make the life of man healthier and happier. Truly, it is because of science man is called the master of the world. Guys, last quotation मैंने ऐड किया है, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. गाइस, ये आपका वंडर ऑफ साइंस का ऐसे कंप्लीट होता है गाइस. और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगी, तो गाइस उसमें आपको इसका PDF अवेलेबल हो जाएगा.